कोई आए ना आए एपस्टीन का मुबैना जानशीन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। कहा जा रहा है जेडी वेंस भी शायद ना आए जो अमेरिका का नायब सदर है, लेकिन वो ज़रूर आएगा जो एपस्टीन का मुबैना जानशीन है। क्योंकि पहले जो एपस्टीन काम करता था ना, पूरी दुनिया में रजीम चेंज करना, मुआहदे करना, गवर्नमेंटें इधर से उधर कर देना, क्रिप्टो करेंसियाँ, ये सारा कुछ, वो सारा कुछ अब एक और बंदा कर रहा। गैस कर लिया आपने। और ईरान से जो लोग बातचीत करने के लिए आएंगे ना, वो जब वापस जाएंगे उनको ट्रैक किया जाएगा। ये 100% है। वो टारगेट करें ना करें, ट्रैक किया जाएगा। वो कहाँ जाते हैं, ज़रा मुलाकात करेंगे, बताएंगे क्या बात हुई, और कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी उन्हें। यहाँ अगर आते हैं उधर कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल के ऊपर, तो डेफिनेटली उनको मॉनिटर किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। और लोगों को आने वाले दिनों में या अगली जंग अगर होती है, इसको कंटिन्यू होती है, तो उसमें निशाना बनाया जाएगा। और तीसरी अहम चीज़, कल लेबनान पे जो हमला हुआ था ना बहुत बड़ा, उसका नाम इसराइल ने रखा था इटर्नल डार्कनेस। इसका मतलब होता है हेल, जहन्नम। इसका दूसरा लफ्ज़ जहन्नम है। जहन्नम के दरवाजे खोले थे उसने, और 1 घंटे के अंदर 300 से लोगों को शहीद और 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी, और बिल्डिंगें तबाह, सब कुछ तबाह आपने देख लिया। इवन मियाँ खलीफा बोल पड़ी है, ये जो कल लेबनान में इसराइल ने तबाही मचाई है ना, सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया, उसका जवाब कहा जा रहा है कि ईरान रात देने लगा था। अव्वल तो ईरान ने अपनी जितनी भी प्रॉक्सीज़ हैं जो उसके लिए लड़ती रही हैं, उनकी कभी को मदद नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि वो देने लगा था, तो पाकिस्तान ने फिर बीच में आ गया कि नहीं, इसराइल को आपने जवाब नहीं देना, माई बाप है, हमारा बड़ा भाई है। तो ईरान ने कहा जी आपका बड़ा भाई हमारा छोटा भाई, तो फिर मरने देते हैं। तो इस पूरी जंग में और सीज़ फायर के बाद जो अगर कोई लूज़र होगा ना, तो वो लेबनान होगा।